सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को मैंने टाइटल दिया है कि दुरूद शरीफ सबसे आसान वजीफ़ा है। क्यों? या ये मैं वीडियो इस टॉपिक पे क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, ये बताते हैं कि हम बहुत इबादत करते हैं, हम बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप हमें कोई वजीफ़ा बता दें, कोई दुआ बता दें। और मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि आप अपनी फ़र्ज़ इबादत करें, जैसे नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी आप पे फ़र्ज़ है, उसके बाद आप खुला कुरान शरीफ पढ़ें, खुला दुरूद शरीफ पढ़ें और सदका दें, जिसमें सबसे आसान ये है कि आप जानवरों, परिंदों को कोई खाना वगैरह डाल दें। और फिर मुझे ये सवाल भी किया जाता है कि हर प्रॉब्लम का हल जो है वो आप कह देती हैं कि दुरूद शरीफ है। तो ऐसा क्यों है? तो ये मैं चंद सवालात इसमें इकट्ठे बताऊँगी। अच्छा, जब ये लोग जो कहते हैं कि हम ये इबादत इतनी ढेर सारी करते हैं, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो मैं उनको जब पूछती हूँ कि आप क्या इबादत करते हैं, तो मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ कि माशाअल्लाह उनके 24 घंटों में से बहुत सारे घंटे जो हैं वो मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ने में गुज़रते हैं, जिनमें कभी-कभार बहुत सारी सूरात शामिल होती हैं, कभी बहुत सारी आयात शामिल होती हैं या कोई ख़ास और ख़ास कोई दरूद शरीफ। एक से मैंने पूछा कि आपको ये वज़ाइफ़ किसने पढ़ने की परमिशन दी है? क्या आपके कोई पीर-ओ-मुर्शिद है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं या बहुत सारे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं और वो मुझे एक बुज़ुर्ग कहते हैं ये वज़ीफ़ा पढ़ लो, मैं वो पढ़ता हूँ, फिर वो ख़त्म होता है तो फिर एक और बुज़ुर्ग नज़र आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अब तुम ये वज़ीफ़ा पढ़ लो। तो मैंने कहा आप उन बुज़ुर्ग को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब ये कौन बुज़ुर्ग है? ये बुज़ुर्ग ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन दोनों शख्सियत को मैंने नाम इस वजह से लिए कि शैतान कभी भी इनके रूप में नहीं आ सकता आपके ख्वाब में। मज़ीद ये कि ना ये आपके पीर-ओ-मुर्शिद हैं, ना ये आपके कोई जान-पहचान वाले बुज़ुर्ग हैं, तो फिर ये लोग कौन हैं? अब ये लोग कौन हैं या मोस्ट प्रोबेबली कौन हो सकते हैं, इस बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। बहुत अरसा पहले ये बात मैंने सुनी थी और एक साहिब इल्म थे, उन्होंने फिर बताया था कि एक बच्ची को ख्वाब में इस तरह बुज़ुर्ग नज़र आया करते थे और वो उनको कहा करते थे, "आप ये वज़ाइफ़ पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें।" और बच्ची की सेहत और तबीयत दिन-ब-दिन गिरती चली जा रही थी और फिर मालूम हुआ कि बेसिकली वो जन्नात थे, जो उसके ख्वाब में आते थे और उसको वज़ाइफ़ पढ़वाते थे, जिससे उन जन्नात को फ़ायदा होता था, जबकि उस बच्ची को बहुत नुकसान होता था। इसी के जन्नात ऐसे ख्वाब में आके ये काम करते हैं। वो जन्नात कैसे हो सकते हैं? वो शयातीन भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं। इसमें एक वाक़या आपको सुनाती हूँ कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके एक मुरीद के बारे में मशहूर होना शुरू हुआ कि उनको फ़रिश्ते ख्वाब में आते हैं और उनको जन्नत की सारी रात सैर कराते हैं, आला मुकामात की सैर कराते हैं, उनको जन्नत के खाने खिलाते हैं, उनको जन्नत में अपना घर दिखा दिया, उनको महलात की सैर कराते हैं। और अब वो अपने आप को मुझे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा बुज़ुर्ग समझना शुरू हो गए हैं और वो किसी को ख़ातिर में नहीं लाते, बहुत मग़रूर हो गए हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ये सुनकर बहुत दुःख होता है और मुरीद से अपने सारे मुरीदों से मोहब्बत करते हैं और ये कामिल पीर की निशानी होती है कि वो अपने मुरीद को अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते हैं। तो वो अपने मुरीद के पास जाते हैं, उनके मुरीद जो हैं बहुत अपना मग़रूर रवैया दिखाते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते हैं कि अब जब तुम्हें फ़रिश्ते आएँ सैर कराने के लिए, तो तुम एक बार लाहौल वाला कुआँ पढ़ लेना। मुरीद उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। बहरहाल ख्वाब में इसी तरह फ़रिश्ते नज़र आते हैं, उनको ले जाते हैं, सैर कराते हैं। तो अब हसन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात मुरीद के ज़हन में थी और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ भी मुरीद के साथ शामिल थी। तो जैसे ही मुरीद लाहौल वाला कुआँ पढ़ते हैं, तो एकदम मंज़र क्लियर हो जाता है। वो बहुत पशेमान होते हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो ये वाक़या मैंने आपको सुनाया कि ऐसा होता है। अब बात ये है कि देखिए अम, जब आपके कोई पीर-ओ-मुर्शिद नहीं है, तो फिर ये आप वज़ाइफ़ कभी गूगल से, कभी किसी को ऑनलाइन सुन के, कभी किसी बुक से पढ़ के, आप प्लीज़ ऐसा रिस्क मत लें और ऐसे मत करें। ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप बातें सुनते हैं, तो उन्होंने हमेशा इस बात के लिए कहा है कि आसान रास्ता अपनाया जाए। अल्लाह ताला ने गिनी-चुनी आप चंद फ़र्ज़ इबादत रखी हैं, जिसमें 5 वक़्त की नमाज़ शामिल है, हज है, रोज़ा है, ज़कात है, जो भी आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है और अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप अच्छे इख़लाक़ से पेश आएँ। अपना इख़लाक़ वो बनाएँ कि
जिससे बात करते हुए लोग अच्छा महसूस करें। ऐसा इख़लाक़ ना हो आपका कि लोग आपसे बात करते हुए डरें कि आप उनकी बेइज़्ज़ती कर देंगे या उनको काट खाने को पड़ेंगे। या लोग आपके बारे में ये कहें को ये दिल का तो बहुत अच्छा है लेकिन ज़बान का कड़वा है। क्योंकि देखिए दिल तो आपका कोई नहीं देखता है, ज़बान सब सुनते हैं। और ये जो ज़बान से आप कड़वी बातें बोलते हैं, वो लिखी भी जाती हैं। बहरहाल थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक हो गए। तो अपने आप को आप अच्छा इंसान बनाएँ, सदका खैरात की बात होती है तो आप सदका खैरात सबसे आसान जो सबसे ईज़ी वाला होता है कि आप जानवर परिंदों को दाना डाल दें। अपनी चीज़ों में से कुछ किसी के साथ शेयर कर लें, दे दें, स्माइल करें, अच्छा मशवरा दे दें। तो ज़िंदगी को आसान तरीके से अपनाएँ। अब ये इस्तिग़फ़ार पढ़ लें आप, खुला कुरान पढ़ें। आपको कुरान शरीफ़ पढ़ने का बहुत शौक है, आप 4 दिन में कुरान शरीफ़ ख़त्म कर लें। आप 7 दिन में 1 मरतबा पूरा कुरान पढ़ लें। अब बात आई कि वाहे दरूद शरीफ़, ठीक है? देखें, दरूद शरीफ़ आप जिस लम्हे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसी लम्हे से आप पर रहमत, बरकत नाज़िल होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, आप पे रहमत भेजते हैं। आप और दरूद आपके दर्जात बुलंद होते हैं, आपके गुनाह माफ़ होते हैं, आपको नेकियाँ मिलती हैं। तो आप देखें कि और इसमें कोई शक व शुबे की बात ही नहीं है। तो और जैसे-जैसे आप दुरूद शरीफ़ पढ़ते जाते हैं, दुरूद शरीफ़ आपकी रूह में, आपके दिल में, आपकी बॉडी का एक हिस्सा बनता जाता है और आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेज़ लेकर आता है, आपके दिल को सॉफ्ट करता है। आप और सबसे बढ़कर देखें वज़ाइफ आप क्यों पढ़ते हैं? अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो दरूद शरीफ़ जो है ना वो आपको एक बेनियाज़ी देता है। आपको आप में एक आजिज़ी लेकर आता है कि आप कहते हैं कि मालिक मेरे रब मैं तेरी रज़ा में राज़ी। मैं अब अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहती या नहीं भागना चाहता, जो आप मेरे लिए कर रहे हैं वही बेहतर है और मैं उसमें राज़ी हूँ। तो दरूद शरीफ़ का ये एक वस्फ़ है, ये क्वालिटी है कि वो आप में ये बेनियाज़ी लेकर आता है, ठीक है? आपको अल्लाह की रज़ा में राज़ी कर देता है, आपको मालिक की रज़ा में ही खुश कर देता है। चाहे फिर वो आज़माइश की सूरत में हो, तोहफ़े की सूरत में हो या जैसे भी हो और आप में शुक्रगुज़ारी लेकर आता है, जो बेसिकली अल्लाह ताला आज़माइश के वक़्त देखते हैं। तो बताएँ कि आप खुद इस चीज़ को सोचें, ठीक है? कि दरूद शरीफ़ से बढ़कर फिर ऐसा कौन-सा वज़ीफ़ा है कि ना आपको इसमें दरूद शरीफ़ पढ़ते हुए ना वक़्त की कैद है, ना क्वांटिटी की कैद है। आप उठते, बैठते, चलते, फिरते, वज़ू, बेवज़ू, काम करते हुए दरूद शरीफ़ पढ़ें क्योंकि दरूद शरीफ़ तो एक दुआ है। और याद रखिएगा इस बात को कि जब आप दरूद शरीफ़ पढ़ते हैं ना, तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। ये ऐसे है कि समझे आपको अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करना चाहिए, डबल शुक्र अदा करना चाहिए कि जो साहिब रहमत है, ठीक है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको इस कायनात के लिए रहमत बनाया गया, उनकी ख़ास नज़र करम होती है। अगर आप पर ख़ास नज़र करम ना हो, आप चुने गए ना हो, तो आप दरूद शरीफ़ नहीं पढ़ सकते। आप चुने गए हैं, इसी वजह से आपको दरूद शरीफ़ पढ़ने की तौफ़ीक मिलती है। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इसमें सब कमाल उस साहिब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख के कोई भी और कोई बुक पकड़ के ये वज़ाइफ मत पढ़ना शुरू कर दिया करें। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। हक़ूक़ुल इबाद बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप खुद टेस्ट करें कि आप जो है वो हर 1 महीने के 1 हफ़्ते के लिए इस चीज़ को टेस्ट कर लें कि आप हर रोज़ उठते आपने वज़ीफ़े पढ़ने हैं, वज़ाइफ पढ़ने हैं, तो आप बताएँ आप हक़ूक़ुल इबाद कैसे पूरे करेंगे? आपके रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगेन अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, शुक्रगुज़ारी की तरफ जाएँ, अपने आप को इन ख़्वाहिशों से आज़ाद करें। अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद इंसान पैदा किया है। हमें हमें अल्लाह की माननी है। कोई बंदा आपकी यूजुअली जो मैं सुनती हूँ कि मुझे वो बंदा नहीं मिल रहा, बंदी नहीं मिल रही, वो मेरी परवाह नहीं करता। भई दुनिया से बेनियाज़ होना सीखें। जो शख़्स आपकी कदर नहीं कर रहा, इज़्ज़त नहीं कर रहा, उसके पीछे भागने का क्या फ़ायदा है? कोई दोस्त आपको धोखा दे चुका है, तो दिल से माफ़ कर दें, दोबारा ट्रस्ट मत करें। ये बात
ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم نے مومن بننا ہے، اور مومن بننے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو ضرور معاف کریں، ٹرسٹ نہ کریں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام تک اپنے آپ کو رکھیں۔ لیکن لوگوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے بھاگنا بند کریں، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنائیں، اس کی رضا کا غلام بنائیں۔ آئی تھنک اس سے زیادہ اور میں اسٹریس شاید نہ دے سکوں کہ درود شریف کتنا آسان وظیفہ ہے، اس کو اپنائیں اور دوسروں کے درمیان بھی درود شریف کو پھیلائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔